हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कम टाइम में आपके करंट का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए, अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी हुआ है। इसमें भारत का स्थान है 84वां नंबर। और बात करते हैं इस सूचकांक में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो पहले स्थान पर हांगकांग रहा है और 165वां यानी कि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला रहा है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रारंभ हुआ है कलाई कोंडा एयरपोर्ट पर। बात हुई है सिंगापुर की। तो देखिए, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, वहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो ये हैं थर्मन सनमुगरत्नम। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो लॉरेंस वोंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि इंडिया और सिंगापुर के मध्य होती है उसका नाम है सिम्बैक्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिम्बैक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के मध्य होता है, तो वो होता है भारत और सिंगापुर के मध्य। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। तो ये अभी बने हैं कैसिगो रबाडा। इन्होंने 300 विकेट लिए हैं 11,817 गेंदों में। ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो अभी तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया? तो ये भारत ने किया है चीन के साथ। तो कहाँ पे किया है? LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। वहाँ पे दो स्थान है, देपसाक और देमचोक। इन दोनों स्थानों पर भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ है कि आप भी गश्त करेंगे और हम भी गश्त करेंगे। अब हम चलते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छठे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो देखिए, अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा, इन्होंने मिशन वसुंधरा जो कि भूमि संबंधी है इसे लॉन्च किया है। बात हुई है असम की। तो देखिए, असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंता विश्व शर्मा और गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बनने वाले दूसरे भारतीय जो हैं वो हैं टीवी नरेंद्र। ये अपने यहाँ भारत में टाटा स्टील के CEO हैं। बात हुई है WSA की यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की। तो जो पहले जो थे चेयरमैन वो कौन थे? सज्जन जिंदल। और अभी जो दूसरे भारतीय चेयरमैन है वो बने हैं टीवी नरेंद्र। तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात हुई है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की। तो स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आठवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, ओडिशा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? बहुत बार एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी जो ओडिशा से टकराने वाला जो चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है दाना, इसका नामकरण किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। बात हुई है चक्रवाती तूफान दाना की। तो देखिए, कहाँ से उठा है? ये उठा है बंगाल की खाड़ी से और ओडिशा से अभी टकराने वाला है। और इसकी स्पीड कितनी है?
तो इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, T20 महिला विश्व कप 2024 की विजेता टीम बनी है। तो अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था आपके साथ, अभी T20 महिला विश्व कप की विजेता बनी है न्यूजीलैंड की टीम। बात हुई है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की, तो ये क्रम कौन सा था? नवा क्रम था। होस्ट कौन है? बांग्लादेश। विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। पहली बार इसने विश्व कप जीता है अभी तक। उप विजेता की बात करें तो ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। टोटल टीम, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। और पहली बार जो T20 वुमेन्स विश्व कप है कहाँ खेला गया था? 2009 में इंग्लैंड में खेला गया था और इंग्लैंड ही इसका विजेता बना था। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो देखिए, अभी हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। कजान एक स्थान है जो कि पड़ता है रूस में। बात हुई है ब्रिक्स की, तो देखिए ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इस बार की थीम क्या रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक विकास और सुरक्षा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? तो क्या घटना हुई थी? तो देखिए 21 अक्टूबर 1959 को जो चीनी सैनिक थे, इन्होंने हमला किया था हमारे भारतीय पुलिसकर्मियों पे, जिसमें बहुत से पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन है, 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़ राज्य। टोटल 98 गोल्ड के साथ ये टॉप पे रहा और इसका आयोजन भी छत्तीसगढ़ में ही किया गया था। क्रम कौन सा था? तो 27वां क्रम था और इसमें दूसरा स्थान जो है वो मिला है केरल को। तो करंट अफेयर्स यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। रिवीजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान। तो इसमें 176वां स्थान था भारत का। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है 109वां स्थान। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में, जो कि जमशेदपुर में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। 4th नंबर का क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट। तो ये ओडिशा में पड़ता है और जर्मनी की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल नए देश। तो 5 नए देश ब्रिक्स में अभी शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र, ईरान, UAE। प्रमुख बैठक देखिए जो अभी रिसेंटली हुई है। SCO 2024 कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान, अस्ताना में। G20 2024 का होस्ट कौन है? ब्राजील। G7 2024 का होस्ट कौन है? इटली। और आसियान 2024 कहाँ हुआ? तो वियंतिन है, जो कि लाओस की राजधानी है, यहाँ हुआ। COP29 ये कहाँ हुआ है? अजरबैजान में हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? जान लीजिएगा क्योंकि करंट में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत और पाली, ये 5 भाषाएं हैं जो जोड़ी गई हैं। पहले कुल 6 भाषाएं थी, अब कुल भाषाएं हो गई हैं 11। 8वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को मिला। डैरोन एसमोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेमा ए रॉबिन्सन को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो अनलीज्ड आत्मकथा है वो किसकी है? तो ये बोरिस जॉनसन की है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस आत्मकथा में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अपने देश भारत का जिक्र किया है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक बने। तो ये बने हैं परमेश शिवमणि। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस
इस बार कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? तो थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। तो आज के लिए करंट अफेयर और रिवीजन की क्लास में इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। रीज़न ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कम टाइम में आपकी करंट की क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।